Hello everyone, welcome to social science class. We are going to start chapter 19, our state governments. As we all know that India is the 7th largest country of the world with 3.28 million square kilometer area. It is a country with 28 states and 8 union territories. There are 28 states and 8 union territories. We have written it in our notebooks. हमने ये 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ के नेम हमारी नोटबुक्स में लिखे हैं. ठीक है. सो करेक्ट इन योर बुक्स ऑल्सो. इफ इट इज़ रिटन 29 states, then write it 28 states, and instead of 7 there are 8 union territories. Okay, so 28 states and 8 union territories are there in our country. It is very much difficult to do work for the whole country or to maintain law and order in whole country. For the proper working, our constitution has divided the working levels into 3 parts. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्किंग लेवल्स हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. In class 6 we have learnt about grassroots level, that is self governing bodies, gram panchayat, municipal committees. Do you remember that? We have learnt. हमने क्लास 6 में ग्राम पंचायत रीड किया था, लर्न किया था. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत, ये सब भी लर्न किया था. ओके, दैट इज द ग्रास रूट लेवल. लेट मी शो यू. हियर इट इज. देयर आर 3 levels ऑफ इंडियन गवर्नमेंट फॉर प्रॉपर वर्किंग इन आर कंट्री. हमारी कंट्री में हर एरिया में प्रॉपर वर्किंग के लिए गवर्नमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है. ऑन द लोअर लेवल और ग्रास रूट लेवल देयर इज लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी. इन दिस वी कैन टेक ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड नगर पंचायत. स्टेट गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट फॉर अ स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. All the states have its own state government. And the uppermost level is central government, that we call union government also. And it works for the whole country. जो union government है या central government है, वो पूरी country के लिए work कर रही है. Okay? And state government works for the state only. Okay? So there are 3 levels of government: central government, state government and local self-governing bodies या local self-government. Okay, is it clear? Very good. Each state has its own government which is run on the lines of the central government. The union territories are administered by the President of India through a Lieutenant Governor or the Chief Commissioner. Okay, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह ही प्रॉपरली अपने एरिया के लिए वर्क करती हैं. दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दे ट्राई टू डू द बेस्ट फॉर देयर area. Okay, or union territories don't have their own government. They administered by the president. जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ही वर्क कर रही है, प्रेसिडेंट के अंडर ही हैं वो एरियाज, और थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर. दैट इज नॉट कॉल्ड ल्यूटिनेंट. इसको ल्यूटिनेंट नहीं कहेंगे हम, दैट इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर. ठीक है, यहाँ तो वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर चीफ कमिश्नर होता है. ओके,
इज इट क्लियर कि स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट बट यूटी इज अंडर प्रेसिडेंट. ठीक है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर वर्क करती हैं. ओके, और प्रेसिडेंट के अंडर भी उनके ऊपर कौन गवर्न कर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग. बोथ गवर्नमेंट्स आर डूइंग फॉर देयर ऑन एरियाज. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए वर्क कर रही है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द होल कंट्री. ओके, बट देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावर. अगर पावर्स डिवाइडेड नहीं होंगी तो देयर कुड बी कन्फ्लिक्ट. प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि स्टेट कहेगी ये मेरा एरिया है, यहाँ पर मैं वर्क करूँगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने एरिया में वर्क करने के लिए लॉज बनाएगी. तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, देयर मस्ट बी कन्फ्लिक्ट और अ प्रॉब्लम देयर. तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या है हमारे पास? आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर और स्टेट में पावर्स को डिवाइड कर दिया है एंड इट इज़ डिवाइडेड ऑन 3 बेसिस. ठीक है, इनको 3 बेसिस पर डिवाइड किया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. ओके, एज द नेम शोज, यूनियन लिस्ट has 97 subjects and only union government can make the laws on that list. ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 97 सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स पर यूनियन गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है. ओके, एंड द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट जैसे नेम बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इस पर लॉज बना सकती है. एंड द नेक्स्ट इज कंकरेंट लिस्ट. Concurrent list is the list in which both the state as well as central government can make the laws. Okay? तो powers को 3 parts में divide किया है: union list, state list and concurrent list. But central government is more powerful as it has more powers, more resources and more finances. सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास ज़्यादा फाइनेंसेस हैं, ज़्यादा पावर्स हैं और ज़्यादा रिसोर्सेज हैं. इट वर्क्स फॉर द होल कंट्री, सो इट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, बट स्टेट गवर्नमेंट हैव एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन फेडरल सिस्टम एंड फॉर द स्टेट इटसेल्फ. हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अलग एक आइडेंटिटी है, वो स्टेट के लिए वर्क कर रही है और स्टेट में उसी का रूल होता है. ओके, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो सम. Here you can see the union list, concurrent list and state list. By this chart you can easily understand the distribution of power between the central government and state government. The first one shows you the union list on which only central government can make the laws. Okay, central government has the power to make laws and the subjects are defense, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन. इन सब टॉपिक्स पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकती है. कंट्री की डिफेंस के लिए, कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है उस पर, करेंसी पर, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन होंगे इन पर, तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज. ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू मेक द लॉज ऑन यूनियन लिस्ट. नेक्स्ट इज स्टेट लिस्ट. And on state list the state government has power to make laws. और इसमें क्या आता है, जो स्टेट की पुलिस है वो ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, these are the some of
subjects, name of the sum of subjects written in the state list. Okay. Concurrent list means both central and state government jointly make law on that. Okay. And in this we can take education, forest, trade, marriage, adoption, succession, etc. These are the some topics. Okay. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि state list, union list and concurrent list, these are the three different lists on which a state government and union government can make the laws. Okay. Yes students, in this video we have read about the state governments. ठीक है, that how the powers are divided into state government and central government.